Question says, consider the following data. This is the given data here. Calculate the N bond energy in kilojoule per mole for N2H4. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो डेटा हमें यहाँ पे गिवन है इसकी हेल्प से हमें यहाँ पे N बॉन्ड एनर्जी किलो जूल में कैलकुलेट करनी है फॉर N2H4. तो यहाँ पे जो हमें डेटा गिवन है इसमें गिवन है डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2H4 जो कि लिक्विड स्टेट में है, डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो कि गैसियस स्टेट में है. इसके अलावा हमें यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी गिवन है नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की और बॉन्ड एनर्जी गिवन है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की. और इसके अलावा हमें यहाँ पे डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन गिवन है फॉर N2H4. यहाँ पे ये जो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन गिवन है इसके लिए हम यहाँ पे रिएक्शन लिख लेते हैं. तो ये रिएक्शन हो जाएगी, आई विल मेंशन दिस हियर, ये रिएक्शन हो जाएगी N2 जो कि गैसियस स्टेट में है प्लस 2H2 ये भी गैसियस स्टेट में है. ये यहाँ पे फॉर्म कर रहा है N2H4 जो कि लिक्विड स्टेट में है. और इसके लिए डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन हमें गिवन है 50 किलो जूल पर मोल, 50 किलो जूल पर मोल. अब अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरी हमें वैल्यू गिवन है डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन ऑफ N2H4. तो ये जो N2H4 है ये लिक्विड से यहाँ पे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है और इसके लिए डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन जो हमें गिवन है दैट इज 80 किलो जूल पर मोल. इसके अलावा हमें यहाँ पे तीसरी इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की. तो अमोनिया की फॉर्मेशन की इक्वेशन को हम मेंशन कर देते हैं. सो दिस इज हाफ N2 जो कि गैसियस स्टेट में है प्लस 3/2H2 ये भी गैसियस स्टेट में है. ये यहाँ पे फॉर्म करते हैं अमोनिया और ये भी गैसियस स्टेट में होता है. और यहाँ पे इसकी जो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू गिवन है ये है -46 किलो जूल पर मोल. अब ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन A बोल देते हैं. ये हो गई हमारी इक्वेशन B और ये हो गई हमारी इक्वेशन C. यहाँ पे ये जो इक्वेशन C है इसकी हेल्प से यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं with the help of equation C. इसकी हेल्प से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन. ये जो N2 है इसकी हम बॉन्ड एनर्जी, ये जो नाइट्रोजन का ये जो बॉन्ड बन रहा है इसकी बॉन्ड एनर्जी को हम कैलकुलेट कर लेंगे. कैन बी कैलकुलेटेड. यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं किस तरीके से. तो ये जो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन है -46 किलो जूल पर मोल. सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ऑफ ये हो गया हमारा नाइट्रोजन प्लस 3/2 यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी है हाइड्रोजन की जो कि हमें गिवन है. यहाँ पे हम इनटू का साइन भी मेंशन कर देते हैं दोनों जगह. तो ये हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन माइनस हम करते हैं प्रोडक्ट के केस में. तो यहाँ पे प्रोडक्ट है अमोनिया. तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ऑफ यहाँ पे होगी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. अब ये जो अमोनिया के केस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है ये 3 है. तो यहाँ पे हम करेंगे 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन. तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे -46 किलो जूल पर मोल. सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू जो बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन बॉन्ड है ये हमें कैलकुलेट करनी है, इसको हम x मान लेते हैं, प्लस 3/2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ये हमें गिवन है 436 किलो जूल पर मोल. माइनस हम करेंगे 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ये हमें गिवन है 393 किलो जूल पर मोल. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो x की वैल्यू है दैट मीन्स यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं x की जगह पे बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन ये आ जाएगी यहाँ पे सॉल्व करने पे 958 किलो जूल पर मोल. अब ये जो हमारी इक्वेशन A और B थी अगर हम इन्हें ऐड करें अपॉन एडिंग इक्वेशन A एंड B
इक्वेशन ए और बी को अगर हम ऐड करें तो इस केस में हो जाएगा नाइट्रोजन जो कि गैसियस स्टेट में है, यहाँ पे था 2 हाइड्रोजन जो कि गैसियस स्टेट में है, और यहाँ पे प्रोडक्ट में अब हमारे पास में आ जाएगा N2H4 जो कि गैसियस स्टेट में है। पहले ये था यहाँ पे लिक्विड स्टेट में, तो यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन थी उसमें रिएक्टेंट साइड पे ये N2H4 लिक्विड स्टेट में था, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें प्रोडक्ट साइड पे मिल जाएगा N2H4 गैसियस स्टेट में। तो इनके लिए ये जो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन और डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन की जो वैल्यू है उनको भी हम ऐड कर देंगे, तो जो हमारी डेल्टा H न्यू निकल करके आएगी, ये जो नई डेल्टा H निकल करके आ रही है इसको हम सिंपली डेल्टा H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हो जाएगी 50 प्लस 18 जो कि वैल्यूज गिवन थी, तो ये हो जाएगी 68 किलोजूल पर मोल। अब यहाँ पे भी हम इजीली N2 की ये जो N2 के लिए हमने यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N जो हमने कैलकुलेट की है उसकी हेल्प से, और ये जो हमें बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी है वो गिवन है, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे जो है N2H4 में ये जो N बॉन्ड N बन रहा है इसकी बॉन्ड एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा H है दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे है बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन प्लस 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। अब ये प्रोडक्ट साइड में है N2H4, तो इसके लिए हम यहाँ पे माइनस करेंगे। अब यहाँ पे दो तरह के बॉन्ड हैं, एक तो है नाइट्रोजन के बीच में और एक है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, तो हम यहाँ पे दोनों बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी को अलग अलग मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये माइनस का साइन है और यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा करके इसको मेंशन कर देते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, प्लस 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ये N2H4 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की 4 बॉन्ड है। यहाँ पे हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। डेल्टा H की वैल्यू हो गई 68 किलोजूल पर मोल, जो कि डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन और डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2H4 लिक्विड उसको कंबाइन करके हमने कैलकुलेट की है। और ये जो बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन ये N2 के केस में जो है ये हमने कैलकुलेट की थी अभी, ये आई थी 958 किलोजूल पर मोल, प्लस 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ये हमें गिवन है दैट इज 436 किलोजूल पर मोल, माइनस हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ हम ब्रैकेट लगा लेते हैं अभी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन जो हमें कैलकुलेट करनी है, प्लस 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन ये हमें गिवन है 393 किलोजूल पर मोल। तो यहाँ पे जब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 68 किलोजूल पर मोल, दिस विल बी इक्वल टू 958 किलोजूल पर मोल, प्लस 2 इंटू 436 किलोजूल पर मोल। अब ये जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा नेगेटिव बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा 4 इंटू 393 किलोजूल पर मोल। तो यहाँ से जब हम बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन जो कि N2H4 में है इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 190 किलोजूल पर मोल, यही हमें कैलकुलेट करनी थी। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इन N2H4 ये हो गई 190 kilojule per mole. So I'll just conclude it here now. I'll just write this at the end. Thus, the above explanation is required answer. I hope you understood the explanation. Thank you.